अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब जो रात को ही ना मैंने सोच लिया था कि सुबह बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद ना सबसे पहले मैं कपड़े ही प्रेस करूँगी, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं ये कपड़े प्रेस करने वाला जो है ना काम रहता ही जा रहा था। दिन छोटे होते जा रहे हैं और काम ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो आपके घरों में क्या सिचुएशन चल रही है? या दिन जो है ना ख़त्म हो जाता है लेकिन ना काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और फिर ऊपर से ना बिजली का भी यही इशू चल रहा है। वैसे तो मैं जब बिजली का इतना महंगाई मतलब इशू, बिजली इतनी महंगी नहीं थी ना, तो सर्दियों में फिर जो होते हैं ना कपड़े वो इंसान चलो मगरिब के बाद कर लेते थे या फिर असर के बाद का टाइम हो जाता था, तो फिर कपड़े वगैरह जो है ना इस तरह मैं इस टाइम पर कर लेती थी। लेकिन अब बिजली का वगैरह का इशू है तो फिर यही है कि मगरिब के बाद या असर के बाद अब नहीं करती हूँ। अब भी मैं सुबह के टाइम ही ना किसी टाइम निकाल लेती होती हूँ। तो रूटीन में अगर आप आधा घंटा भी प्रेसिंग को टाइम दे देना तो अलमारियाँ बिल्कुल सेट रहती हैं और सारा ना इतना मतलब काम बढ़ता नहीं है। तो इसी बिजली की वजह से ना तो मेरा काम जो है ना बड़ा ही बढ़ चुका है। फिर सुबह के टाइम में ना फुल जो एनर्जी वाले काम होते हैं तो वो कर लेती होती हूँ, और जो इस तरह के मतलब एक जगह पे खड़े रह के या बैठ के या कपड़े स्टिचिंग वाला कुछ काम हो या प्रेस वाला काम हो तो वो मैं ना फिर असर के बाद कर लूँ तो फिर वो मतलब इतना थकावट नहीं होती है। तो अब जो है कपड़े रहते जा रहे थे, मैं कह रही थी कि भाई करूँ करूँ करूँ, तो वो फिर रूटीन के बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह या घर के तो रोज़ के कर देती थी। लेकिन जो है ना हैंग हुए हुए हों कहीं आना जाना भी हो तो कपड़े प्रेस हुए हैं ना तो मुझे तो बड़ी तसल्ली रहती है। फिर मुझे ना ज़हन पे ना एक बोझ जो होता है ना कि वो नहीं रहता है कुछ कपड़े प्रेस हुए हुए हों तो। फिर ऐसे भी है कि घर भी सिमटा सा रहता है कि अब जो है ना कपड़े धोने वाले भी यकीन करें सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नीचे फिर इनर भी पहनने होते हैं, फिर ऊपर से स्वेटरें भी किसी ने पहननी है, किसी ने ऊपर से हाई नेक पहननी होती है या किसी ने ऊपर से स्वेटर पहन ली है। तो वो अभी इतना कोई मौसम है नहीं सर्दी का, लेकिन पहन लेती मैं। माएँ जो है ना मैं तो ज़बरदस्ती इनको पहनाती हूँ कि नीचे से भी कुछ पहने, और फिर जब घर से बाहर खेलने के लिए भी निकलते हैं शाम के टाइम पर तो फिर मैं ऊपर से कुछ हुडी वगैरह पहना देती हूँ। तो फिर वो आते हैं, फिर आके फिर मेरा ये होता है कि फिर मैं ना इनको फिर वो हुडी जो है ना इनकी अब गंदी हो चुकी है। फिर कुछ इनकी भी आदत ऐसी हो गई है कि वो एक दफ़ा जो पहन लेंगे ना तो वो कहेंगे अब भी मम्मा ये गंदी हो चुकी है। क्योंकि फिर पार्क में जब खेलने वाले बच्चे हैं ना वो फिर ऐसे करते हैं कि ना मतलब नीचे जब डाइयाँ लगा दी या कैच पकड़ने के लिए तो वो कुछ घास वगैरह का भी निशान लग जाए तो वो फिर ना मैं कहती हूँ कि ना ये ऐसे करती हूँ कि चलो भी धो ही लेती हूँ। तो फिर कपड़े धुल तो जाते हैं लेकिन फिर उनको जो है ना समेटने का काम जो होता है ना वो प्रॉपर अगर सर्दियों में ना किया जाए तो यकीन करें इतना कोई खिलारा घर में पड़ जाता है। और मैं फिर सारा दिन ही ना ऐसे नहीं करती हूँ कि कपड़ा मतलब जो कहाँ पर जब आते जाते जो है ना मैं समेटा समेटी ना सारा दिन ही करती रहती। छोटे घरों में फिर ऐसे तो होता है कि अगर आप समेटा समेटी हाथ के हाथ ना करें ना तो बड़ा ही घर में मैस सा और पड़ जाता है, खिलारा सा पड़ जाता है। तो हम कहाँ निकल पड़े हैं, मैं अभी कपड़े प्रेस कर रही थी, तकरीबन एंडिंग पॉइंट पर थी, तो इनके पापा ने कहा है कि चलो हम जाके स्कूल में ना चलते हैं। उनकी ना कुछ इश्यूज़ चल रहे थे स्कूल के, तो मैडम से ना डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो गया था। हम ऑफ़िस में बैठे हैं तो मैडम राउंड पर थी स्कूल के। हमजा का कोई स्कूल इतना कोई ख़ास कोई बड़ा स्कूल नहीं है, घर के पास ही है एक स्कूल, तो उसमें हमने करवाया हुआ है। तो मीटिंग वगैरह हो चुकी थी, मैडम ने काफ़ी तसल्ली वगैरह दी है और हमने जितने भी इश्यूज़ वगैरह थे सारे डिस्कस किए हैं। तो मैडम अच्छी हैं, समझ चुकी थी हमारी बात, और वो ख़ुद भी इन जो हमारे पास जो इशू थे ना वो उन्हीं इश्यूज़ पर ना स्कूल में काम कर रही थी। तो उनसे अच्छी खासी लंबी हमारी मीटिंग हुई है, इनके पापा की और मेरी। और वैसे भी ना अब हम लेने आए हैं, साथ ही मार्केट है, तो मार्केट से डायपर ख़त्म हुए हुए थे और मैंने इनके पापा से कहा, मैंने कहा फ़िश ले दें, तो उन्होंने कहा नहीं फ़िश की जगह नहीं है, ये कोई और बाज़ार। हालांकि फ़िश मैंने देखी थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें फिर आज के लिए गोभी ले कर दें, फिर मैं गोभी बनाती हूँ। तो काफ़ी अरसे के बाद आज मैं गोभी बनाऊँगी, और गोभी में इतनी मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा क्यों नहीं बनाती हूँ वो इसलिए कि ना इनके पापा कहते हैं कि मुझे ना कुछ गैस का इशू हो जाता है और कुछ इनके
मतलब गैस का इशू हो गया या कुछ जोड़ वगैरह भी दुखने लग जाते हैं, कुछ लोगों को ना ऐसे होता है। तो मुझे भी थोड़ा बहुत इशू कभी कभी एक दो दफ़ा जब मैंने काफ़ी अरसे पहले बनाई थी ना, तो ख़ुद मुझे भी इशू हुआ था। तो मैंने अब आज जो है ना इसका तोड़ ढूंढना है। और सुबह मैंने बना के रखी थी आलू की जो मैश करके ना नाश्ता बनाया था, इसका कुछ पराठे वगैरह बनाए थे। तो अब मुझे आइडिया आया कि फिर ना चीज़ भी कटी पड़ी है, तो चीज़ बॉल्स बना देती हूँ। बच्चे जो जिसने नहीं खाना होगा तो साथ ये इजाफी ऐड हो जाएगा, या सुबह नाश्ते में ये एक चीज़ बन जाएगी। तो इसके अंदर मैंने डाली है चीज़ आलू वाले बैटर के अंदर, और इनको बनाया है गोल गोल, और इनको ना फिर मैं डीप फ्राई करूँगी। तो अभी इनके पापा कहते हैं कि ना मुझे ना अभी ये कुछ जो है ना इनकी बनाओ टिक्कियाँ, और मुझे ना इसको फ्राई करके दो। तो गैस तो होती नहीं है इस टाइम, तो फिर मैंने ना सिलेंडर पे रख दी हैं। एक आधी मैं भी खा लूँगी, उमर भी ब्रेक में आएगा तो उसको भी दे दूँगी, उसने भी नाश्ता करना था। और सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ आलू गोभी। अच्छा, आलू गोभी के बारे में मैं फिर आपको ये बता रही थी टिप इसका, कि आज मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन। तो जो मेरे मियाँ है ना ये गोश्तखोर हैं गोश्तखोर, मैं जानवर कहने लगी थी, गोश्तखोर है ये। तो जो है ना ये चिकन और मटन इस तरह की चीज़ जो है ना ये शौक़ से खाते हैं। तो यकीन करें मैं तो सारी ही चीज़ें खाने की शौकीन हूँ, वेजिटेरियन भी हूँ और गोश्तखोर भी हूँ, सारा कुछ खा लेती हूँ। तो जब शादी हुई तो मैंने देखा कि ये तो ना मतलब चिकन और मटन के अलावा तो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने इनको ना इस तरह सब्जियां खाने की आदत डाली थी कि मतलब दाल बनाई तो उसमें थोड़ी सी चिकन डाल दी, और सब्ज़ी बनाई तो चिकन डाल दिया। आपने देखा होगा कि मैं अक्सर ही ना मतलब चीज़ों में चिकन वगैरह डाल रही होती हूँ, वो इसीलिए ना यही टोटका कर रही होती हूँ। तो आज गोभी के साथ भी मैं ये टोटका करूँगी। अगर गोभी में भी आप चिकन डाल देंगे ना, तो ये गैस की जो है ना जो जिसको शिकायत होती है या जिसके जोड़ वगैरह जिनको मसला होता है, तो उनको ये जो है ना इस रेसिपी से बिल्कुल भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और फिर इसके अंदर फिर मैंने लहसुन भी अच्छा खासा डाला है, और अदरक भी डाली है। तो टमाटर वगैरह डाल के पहले मैंने मुर्गी को भून लिया था, फिर उसके अंदर मैंने गोभी डाली है। तो गोभी डाल के फिर मैंने उसके ऊपर रख दिया है ढक्कन, और ये अपने ही पानी में ना आहिस्ता आहिस्ता मैंने बस सिर्फ वो जो प्याज जो थे ना उनको फिर मैंने इतना ब्राउन भी नहीं किया था, लाइट ब्राउन करके फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और अब साथ साथ मैं बर्तन भी धो रही हूँ क्योंकि मीटिंग पर चले गए थे, तो बर्तन मेरा किचन वगैरह रह गया था। अब मैं साथ साथ 4 हाथ के साथ काम कर रही हूँ। 2 हाथ मेरे कर रहे हैं जनाब, बर्तन धो रहे हैं, और 2 हाथ आलू गोभी, ये नहीं चिकन गोभी बन रही है जनाब। और ये ना इतनी मज़े की बनी थी, कोई अख़ीर ही बनी थी, सब ने बहुत ही पसंद की थी। एक बच्चे ने इशू बनाया था तो फिर उसको मैंने ना ये टिक्कियाँ फ्राई कर दी थी। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी, इनके पापा को ख़ास तौर पर बहुत पसंद आई थी। आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी और कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।